ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल का एटम क्या होता था बेसिकली। सो एटम बेसिकली एक स्मॉल पार्टिकल है किसी भी मैटर का। कोई भी मैटर है उसके अंदर के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा ना, उसको हम एटम कहते हैं। अब ये एटम है क्या बेसिकली? देखिए, एटम्स किसी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, फिर हमें आइडिया होगा कि एटम्स होता है क्या बेसिकली। सो एटम इज़ मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, मैं उनको मेंशन यहाँ पे करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपके पास है प्रोटॉन। एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, एटम के अंदर न्यूट्रॉन भी होता है, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है। ओके, सो एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इन तीन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर एटम बना होता है। ओके, सो अब व्हाट इज़ प्रोटॉन? प्रोटॉन क्या होता है जी? प्रोटॉन को हम लोग अगर लेट्स से मैं कहता हूँ कि पी से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, और न्यूट्रॉन को मैं एन से रिप्रेजेंट करता हूँ, और इलेक्ट्रॉन को मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके, ये रिप्रेजेंटेशंस हैं, तो मैं पी एन ई से मैंने उसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब प्रोटॉन वो चीज़ है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज। तो ये मेंशन कर रहा हूँ कि न्यूट्रॉन्स के ऊपर नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, सो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब सेकंड पॉइंट ये है कि एटम के अंदर ना दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है शेल्स। एटम के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक न्यूक्लियस और एक शेल्स। जो प्रोटॉन्स हो गए और न्यूट्रॉन्स हो गए, ये दोनों के दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये शेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, जिनको ऑर्बिट्स भी कहते हैं। तो बेसिकली ये शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो बेसिकली एटम के दो पार्ट्स हैं, मैं भी यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को। उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो बेसिकली ये डायग्राम से आप लोग देख सकते हैं कि ये एक एटम बना हुआ है, इट्स लुक लाइक अ एटम। सो बेसिकली एटम के अंदर यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेंटर के अंदर आपके पास ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है। मैं इसको मेंशन कर देता हूँ कि ये जो जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मेंशन है ना, ये लोग ओवर हियर, दिस इज़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिसके अंदर ये मेंशन है प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, ये सारे का सारा पार्ट आपका न्यूक्लियस का पार्ट होता है। तो एटम के अंदर एक पार्ट ये न्यूक्लियस वाला पार्ट हो गया, और बाकी आपके पास ये शेल्स हैं। सो लुक ओवर हियर, दिस इज़ द शेल 1, दिस इज़ शेल 2। ये फर्स्ट शेल है एंड दिस इज़ सेकंड शेल। तो फर्स्ट शेल के अंदर ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट शेल के ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सेकंड शेल के आपके पास ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो बेसिकली बस आपने ये याद रखिएगा कि न्यूक्लियस एक सेंट्रल पार्ट होगा। ठीक है, एटम के अंदर एक सेंट्रल पार्ट होगा, दैट इज़ डेंस पार्ट, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और बाकी जो उसके न्यूक्लियस के बाहर जो चीज़ होगी उसको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अगर मैं एक छोटी सी डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो मैं आपको यूँ बता सकता हूँ। लेट्स से दिस इज़ एटम, इसका ये जो रेड वाला पार्ट है, ये दिस इज़ न्यूक्लियस। ओके, और ये जो इस न्यूक्लियस से बाहर जो भी शेल्स होंगे उनको हम शेल्स कहेंगे। मतलब इस न्यूक्लियस से बाहर जो भी पार्ट होगा उसको हम शेल्स कहेंगे। और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, मैंने आपको बताया, P प्लस N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। और शेल्स के अंदर जस्ट क्या होंगे?
इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर आप इस चीज़ को गौर से देखें कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव अगर चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो शेल्स के अंदर सारे का सारा नेगेटिव चार्ज होगा। अगर इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो अगर आप देखो कि प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो ज़ीरो। तो ओवरऑल आपके पास क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। सो न्यूक्लियस के ऊपर ओवरऑल क्या चार्ज होगा, ओवरऑल चार्ज अगर हम बात करें, दैट इज़ ओवरऑल चार्ज, और वो किसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर, तो वो क्या होगा, दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। सो यहाँ पे दो पॉइंट्स आपने यहाँ से एक एक्सट्रैक्ट करने हैं। एक ये है कि एटम के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है और एक आपकी शेल्स होते हैं। न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट होता है, न्यूक्लियस से बाहर की जो सराउंडिंग होगी उसको शेल्स कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर ओवरऑल न्यूक्लियस के ऊपर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन्स। और शेल्स के ऊपर क्या चार्ज होगा ओवरऑल, वो क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो नेगेटिव चार्ज। सो ये एक छोटा सा सब एटॉमिक पार्टिकल्स का एक टेबल है, आप यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे पार्टिकल्स मेंशन हैं, कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। आप सबसे पहले इनका चार्ज देख लें। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है जी, +1 चार्ज। न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज, कोई चार्ज नहीं होगा, मतलब वो न्यूट्रल है किस्म का। इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज। व्हाट इज़ रिलेटिव मास। देखिए रिलेटिव मास आप ऐसे समझें कि ये एक्चुअल में मास नहीं होता, प्रोटॉन का एक्चुअल में मास 1 नहीं होता, ठीक है। प्रोटॉन का जो एक्चुअल में मास है वो एक प्रॉपर एक वैल्यू है, ठीक है, बट वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करना हम लोगों ने। तो प्रोटॉन का एक्चुअल मास नहीं है, दिस इज़ रिलेटिव मास। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर प्रोटॉन लेट्स से उसको 1 ग्राम है सपोज कर लें, तो न्यूट्रॉन का भी 1 ग्राम है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है, ओके, मतलब 1 1 है। रिलेटिवली हम बात करें, अगर प्रोटॉन 1 है तो न्यूट्रॉन भी 1 होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिहाज से वो 1/1840 टाइम लेस देन होगा, क्योंकि जब आप 1 को डिवाइड करेंगे 1840 से, तो आपके पास एक फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी। तो इलेक्ट्रॉन का मास रिलेटिवली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इतना छोटा होता है, ओके। सो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आप लोगों के पेपर्स में डायरेक्ट ऐसे ही आ जाता है। उसमें आपके सपोज करें कि आपका ये वाली चीज़ मिसिंग होगी, ओके, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा, वो कहेंगे कि बस कंप्लीट द टेबल। तो आपको यहाँ पे देखना होगा प्रोटॉन के सामने यहाँ पे क्या लिखना है, रिलेटिवली मास 1 लिखना है, यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है एक होगा, हो सकता है ये भी इस तरह ब्लैंक हो, ये ब्लैंक हो, ये ब्लैंक हो, इस तरह। तो आपको ये टेबल कंप्लीट फिल करना है, तो आपको इस तरह 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये बड़ा इजी पार्ट होता है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि एटम जो होता है ना, एटम के अंदर मैंने अभी आपको बताया एक चीज़, एक होता है न्यूक्लियस और एक होते हैं शेल्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, और शेल्स के अंदर जस्ट होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। ओके, व्हाट इज़ एटॉमिक पार्टिकल्स। एटॉमिक पार्टिकल्स बेसिकली अगर हम डिफाइन करें ऐसा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो वो एटॉमिक नंबर है। कोई भी एक नंबर होगा, वो नंबर लेट से 5 है, तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर 5 प्रोटॉन्स हैं। अगर वो 6 है तो 6 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, सिंपल सी बात ये है, ओके। और मास नंबर क्या होता है, मास नंबर जो होता है, इट्स अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, उन दोनों को अगर हम ऐड करें जो टोटल नंबर आएगा दैट इज़ कॉल्ड द मास नंबर। ओके, तो मैं इसको अगर और अच्छे से लिखूं तो इसके अंदर सिर्फ आपका ये पॉइंट है, तो एटॉमिक नंबर के अंदर सिर्फ पी को हम देख रहे होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को, लेकिन जब हम मास नंबर की बात करते हैं यहाँ पे हम पी प्लस एन को देख रहे होते हैं, प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, एटॉमिक नंबर को हम लोग ना जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन उसकी जी से है, और मास नंबर को हम लोग ना ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, मास नंबर को हम लोग ना कुछ ये भी कह सकते हैं, मास नंबर को हम लोग न्यूक्लियॉन नंबर्स भी कहते हैं। ओके, न्यूक्लियॉन नंबर्स ये भी कह सकते हैं मास नंबर को, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियॉन नंबर्स। ओके, तो आपने ये भी याद रखना है कि मास नंबर को हम न्यूक्लियॉन नंबर भी कह सकते हैं या इसको एटॉमिक मास नंबर भी कहते हैं। ये सारी टर्म्स एक ही हैं, एटॉमिक मास नंबर। सो न्यूक्लियॉन्स नंबर, एटॉमिक मास नंबर, ये सब कुछ कहते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि एटॉमिक नंबर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक बच्चों क्लियर है यहाँ तक? तो एटॉमिक नंबर के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को स्टडी करते हैं, मास नंबर के अंदर हम लोग प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को स्टडी करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे मेंशन करने लगा हूँ, नोट कर लें इस चीज़ को। जो एक न्यूट्रल एटम होता है, न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ये इक्वल होते हैं। न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन्स और प्लस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, ये याद रखिएगा, न्यूट्रल एटम के अंदर। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास कोई भी एटम है, ठीक है, उसके अंदर अगर 6 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, तो उसके अंदर 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एटॉमिक नंबर से ही आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आइडिया हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर सकते हैं एटॉमिक नंबर बेसिकली gives idea about number of electrons। सो एग्जाम्पल के साथ आप समझें कि सपोज करें कि आपके पास ये केमिकल सिंबल है, दैट इज़ एक्स, कुछ भी हो सकता है इसकी जगह, ठीक है, केमिकल सिंबल जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अब उसके अंदर 2 नंबर्स होंगे, एक ये यहाँ पे मेंशन होगा दैट इज़ ए की जगह यहाँ पे कोई नंबर मेंशन होगा, और यहाँ पे जी की जगह कोई नंबर मेंशन होगा। वो कह रहा है कि जो जी है दिस इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर, जैसे मैंने आपको बताया, इट्स अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन नंबर इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे वो एटॉमिक नंबर बता रहा होगा। ए आपको क्या बता रहा होगा कि आपके पास मास नंबर। अब मास नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स, मैंने आपको बताया था ना न्यूक्लियॉन्स नंबर भी होता है। न्यूक्लियॉन्स का मतलब ये होता है कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ओके, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन को हम लोग न्यूक्लियॉन कहते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को हम लोग न्यूक्लियॉन भी कहते हैं, न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं। तो ये चीज़ है जी। अब एक एग्जांपल के साथ अगर हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंट फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ, सपोज करें कि कार्बन 612, ये अब कार्बन के साथ 2 नंबर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो सबसे पहले आपने क्या बताना है कि ये जो ऊपर वाला नंबर है दिस इज़ कॉल्ड मास नंबर। हमेशा याद रखना 2 नंबर्स होंगे, उसमें से जो बड़ा नंबर होगा ना वो हमेशा मास नंबर होगा,
मैं यहाँ पे एक नोट कर लेता हूँ कि मास नंबर इज़ ऑलवेज़ ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर, ये याद रखिएगा बस, क्योंकि सम टाइम ना आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर ये नंबर्स शिफ्ट भी हो सकते हैं, 12 नीचे हो सकता है, 6 ऊपर हो सकता है, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। हमेशा मास नंबर बड़ा होगा, एटॉमिक नंबर छोटा होगा हमेशा। ओके, तो अब यहाँ पे देखें आपके पास 12 जो होगा दिस इज़ कॉल्ड द मास नंबर, और 6 क्या है, 6 इज़ बेसिकली द एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो हमने डिफाइन किया था व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। तो अब इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, प्रोटॉन्स। इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। सो लुक ओवर हियर, प्रोटॉन्स कितने हैं, एटॉमिक नंबर से पता चलेगा 6 कि ये एक न्यूट्रल एटम है, इसके ऊपर कोई चार्ज नज़र नहीं आ रहा आपको, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो न्यूट्रल एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मैंने मेंशन किया हुआ है। न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। सो लुक ओवर हियर, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे 6 होंगे। ओके बच्चों, प्रोटॉन्स अगर 6 हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे। अब न्यूट्रॉन्स कितने हैं ये हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मास नंबर क्या चीज़ होती है, मास नंबर ये जो 12 नंबर है ये बेसिकली आपके पास प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है, तो उसका टोटल आंसर 12 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रॉन्स हम निकालेंगे। अब वो न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, उसको निकालने का एक तरीका है, उसको निकालने का ये तरीका है सिंपल। मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, ए से। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। तो एक फॉर्मूला नोट कर लें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू, ठीक है, आपके पास क्या होगा, मास नंबर, इसको माइनस कर लें एटॉमिक नंबर से, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, इन दोनों को माइनस कर लें। अब व्हाट इज़ द मास नंबर, कार्बन का मास नंबर कितना है 12, माइनस करें एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो आंसर क्या आएगा 6। तो ये 6 क्या है, 6 इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो यहाँ पे आपने 6 मेंशन कर देना, 6 इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो बच्चों यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। तो यहाँ पे देखें डिड्यूस द प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये आपने डिड्यूस करने मैंने आपको अभी सिखाया है। एक एग्जांपल है, आप लोगों ने ये जल्दी से ट्राई करनी है, इस एग्जांपल को जल्दी से ट्राई करें। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके आप इस एग्जांपल को ट्राई कर सकते हैं। सो डिटरमिन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो लुक ओवर हियर, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स, कोई भी एलिमेंट एक्स है विद एटॉमिक नंबर, कोई भी एक्स है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर कितना 29 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और मास नंबर है 63, ठीक है। तो इसके प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स कहाँ से पता चलेंगे, एटॉमिक नंबर से 29 है, ओके। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 29 होंगे, सेम, ओके। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे पता चलेंगे, आप क्या करेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 63 माइनस 29, तो जो भी आंसर आएगा दिस इज़ कॉल्ड द मास नंबर, ओके। तो ये मेरे ख्याल से 330 30 60 इट्स अराउंड 34 समथिंग शायद, बस वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा यहाँ तक, ओके बच्चों। तो यहाँ तक इंशाल्लाह हमारा ये टॉपिक है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करेंगे, ओके बच्चों इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।